पिछले वर्ष जब चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, तो ये इसरो और सभी भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन फिर भी लैंडर के फिर से जागने की एक उम्मीद भी थी, लेकिन लैंडर चंद्रमा की सर्द रात के बाद फिर सिग्नल प्राप्त नहीं कर पाया था। लेकिन जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने इस नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया है। जैक्सा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पिछली रात स्लिम को एक कमांड भेजा गया था और एक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। बता दें कि जनवरी महीने में जापान के लैंडर स्लिम ने एक ऐसी लैंडिंग की जो कि पहले एक फेल लैंडिंग लग रही थी, लेकिन उसके बाद बताया गया कि लैंडर ने काम करना शुरू कर दिया है। इसे बाद में चांद पर स्लीप मोड में डाल दिया गया था। तब जैक्सा ने कहा था कि यान के सौर पैनल गलत दिशा में थे और वह बिजली पैदा करने में असमर्थ था। इसके बाद सूरज की रोशनी के बीच लैंडर ने काम करना शुरू किया और एजेंसी को तस्वीरें भेजनी शुरू की, लेकिन जल्द ही चांद की ठंडी रातों में उसे फिर स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया था। जैक्सा ने उस समय कहा था कि स्लिम को चंद्र रातों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हालांकि इसरो की तरह उसने उम्मीद जरूर जताई थी कि वह सरवाइव कर लेगा। भारत के चंद्रयान-3 ने पिछले साल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर ऐसा करने वाले पहले लैंडर के तौर पर उपलब्धि पहले ही हासिल कर ली थी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस नामुमकिन काम को करके दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि चांद पर 15 दिन काम करने के बाद चंद्रयान-3 सर्द रातों के बाद कभी नहीं जागा। हालांकि इसरो ने भी कहा था कि इस यान को चांद की -200 डिग्री तक के तापमान वाली सर्दी के लिए तैयार नहीं किया था। हालांकि जो चंद्रयान-3 नहीं कर पाया, जापान के चंद्रयान स्लिम ने कर दिखाया। इस यान ने चांद की ठंडी रातें सफलतापूर्वक सरवाइव कर ली हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने सोमवार को जानकारी दी कि उसके लैंडर ने चांद की सर्द रातें सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं और वह अच्छी तरह से काम कर रहा है। जैक्सा ने कहा कि उसने फरवरी के मध्य से फिर से को संदेश भेजकर जगाने की योजना बनाई थी, जब सूर्य फिर से चांद पर उजाला करेगा। जैक्सा ने कहा कि लैंडर के साथ हुआ संचार थोड़े समय के बाद समाप्त हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब चांद पर दोपहर का वक्त होता है, उस वक्त संचार उपकरणों का तापमान जरूरत से अधिक होता है। कहा गया है कि उपकरण का तापमान सामान्य होने पर परिचालन फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि जनवरी में चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके जापान ऐसा करने वाले 4 देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है। इससे पहले चांद पर यान की सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन और भारत कर चुके हैं।